समझ के चलिए आप। मान लीजिए देयर आर एक्स और वाई, दे आर द ओल्ड पार्टनर। बेटा रेशियो इनकी 3:2, कौन है? ओल्ड पार्टनर। डन। अब बेटा दे एडमिटेड रेडी टू एडमिट जेड एज ए न्यू पार्टनर। हु इज जेड? जेड इज द न्यू पार्टनर बेटा। अब सबसे पहला द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स यानी कि एक्स एंड वाई, दे सेक्रीफाइस सम शेयर ऑफ प्रॉफिट टुवर्ड्स द जेड। बेटा जी ये सेक्रीफाइस करेंगे अपना शेयर जेड के लिए बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा जब जेड नया पार्टनर है तो नेचुरल है इनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपना शेयर। तो इसलिए यहां पर जो फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, दैट इज टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो बाय द ओल्ड पार्टनर, नंबर 1। और नेक्स्ट वन इज बेटा, नेक्स्ट वन क्या आता है इसके अंदर ही क्वेश्चन हमारा कि व्हाट इज द न्यू रेशियो। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमारे पास अलग अलग केसेस कह लो, अप्रोचेस कह लो, थोड़ा आपको समझ के चलने हैं। अप्रोच 1, केस 1, when there is no information is given about the sacrificing share by the old partner, like for example बेटा ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, x and y are partners, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चे इनके बीच में 3:2, they admit z as a new partner for 1/4 share, calculate the new ratio as well as sacrificing ratio। आपको बेटा क्या है यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है कि z जो पार्टनर आया है उसको 1/4 शेयर मिला है, पर ये शेयर दिया किसने है? No information is given about the sacrificing. This is the case 1, when there is no information is given about the sacrificing। sacrificing के बारे में बेटा कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है यहाँ पर। तो इन दैट केस बेटा हाउ कैन वी सॉल्व द क्वेश्चन? ये हमारा फर्स्ट केस बना है बेटा। अब फर्स्ट केस के केस में आपको ध्यान रखना है बेटा, हमेशा आप क्या करोगे, पहले मैं एग्जांपल बताया था। मान लीजिए बेटा अभी अभी क्लास में ये टॉपिक चल रहा था, मैंने एग्जांपल दिया था। मान लीजिए आप फ्रेंड्स हैं और आपस में कोई चीज शेयर कर रहे हैं, बट सडनली सेम टाइम पर आपका कोई एक्स्ट्रा फ्रेंड आ जाता है, आप अपने शेयर में से उसको भी देते हैं, तो रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो आप लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ना अपनी एग्जिस्टिंग रेशियो में। वही चीज यहाँ पर है। यहाँ पर भी बेटा जब जेड को 1/4 हमने कमिटमेंट कर दिया तो इसका मतलब क्या मान के चलेंगे, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। बेटा जी टोटल शेयर तो 1 है ना, द होल टोटल शेयर इज 1। अब आप इसमें से चेक करते हैं व्हाट इज द न्यू शेयर ऑफ जेड। जेड शेयर इज 1/4। सो अगर मैं टोटल में से पहले जेड को दे दूं तो व्हाट इज द रिमेनिंग शेयर। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, टोटल में से पहले हम लोग जेड को दे देते हैं। सो रिमेनिंग शेयर मेरे को मिल जाता है, दैट इज 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 4। एलसीएम आ गया बच्चे, तो 4 माइनस 1, मैं एक्सपेंशन पूरी दे रहा हूं बेटा यहाँ पर 3/4। अब बेटा मेन कॉन्सेप्ट, मेन पॉइंट इज दैट ये जो रिमेनिंग शेयर आपको यहाँ पर दिख रहा है ये किसके लिए बचा है बच्चे, किसके लिए शेयर है? दिस शेयर इज फॉर एक्स एंड वाई। भाई ये शेयर बचे हुए पार्टनर के लिए तो है, एक्स और वाई के लिए। पहले हमने क्या किया बेटा, पहले हमने एक्स और वाई के शेयर के अलावा जेड को शेयर दे दिया। अब जेड को शेयर दे दिया तो बेटा एक्स और वाई का जो बचा रिमेनिंग 3/4 वो एक्स और वाई के लिए बचा ना। अब एक्स और वाई बेटा इसको अपनी एग्जिस्टिंग रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। एक्स कहते हैं बचे हुए शेयर का 3/5 मैं ले लूंगा और बचे हुए रिमेनिंग शेयर का 2/5 आप ले लो। सो यहां पर बचे एक्स न्यू शेयर इज इक्वल टू रिमेनिंग शेयर का 3/5, मतलब अपनी एग्जिस्टिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बेटा। वाई न्यू शेयर 3/4 का बेटा जी 2/5, सो 9/20 एंड 6/20 बेटा। और जेड हमारा नया पार्टनर है जिसका शेयर मैंने कमिट किया था 1/4। लेकिन बेटा जब हम रेशियो दिखाते हैं ना, तो रेशियो दिखाने के लिए मुझे सबके बेस
इक्विलाइज जी होते हैं एट लास्ट। तो बेटा 1/4 इट कैन बी मल्टीप्लाई बाई 5/5, so it is become 5/20. So here new ratio between x, y and z now become 9:6:5. Is that clear or not, beta? Yes, sir. Yes, sir. इस केस में बेटा एक और चीज एक बार और समझाऊंगा अभी ये। और एक और चीज बेटा इस केस में केस 1 में हमेशा समझ लीजिए, लर्न कर लीजिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है, हमेशा ओल्ड रेशियो। मतलब अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछे व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो एक्स और वाई की सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा 3:2। आप चाहें तो वेरीफाई कर लेना, हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं बेटा, ओल्ड माइनस न्यू ना। तो आप ओल्ड माइनस न्यू करके देखेंगे तो आंसर यही आएगा। चलिए इसको मैं एक बार पीपीटी के बेस पर भी दोबारा से बेटा एक बार रिकैप करवाया हूं फटाफट से। देखिए बेटा टोटल शेयर हमने 1 ले लिया एंड नाउ द जेड शेयर इज 1/4। सो व्हाट शुड बी द रिमेनिंग शेयर बेटा, रिमेनिंग शेयर किसके लिए बचा, एक्स और वाई के लिए ना। 1 minus 1/4 it is a 3/4. So what is the share of x new, x का नया शेयर क्या आएगा बेटा, 3/4 multiplied by 3/5 it is 9/20. And what is the new share of y, 3/4 multiplied by 2/5 it is 6/20. And what is the new share of z, it is given 1/4, so it is multiplied by 5/5, so it makes 5/20. So this is the new ratio. And sacrificing ratio बेटा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये देखिए बेटा मैंने प्रूफ भी करके दिखाया है। अब x का ओल्ड शेयर क्या था बेटा 3/5 और x का न्यू शेयर क्या है 9/20। एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए, इट मेक्स 3/20। y का न्यू शेयर ओल्ड माइनस न्यू बाय 2/20। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रही है कि नहीं आ रही अपने अभी 3:2 और ओल्ड रेशियो बेटा 3:2 थी। तो इन दिस केस ऑलवेज 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 रिमेंबर देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, द ओल्ड रेशियो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन दिस केस। सो दिस इज द केस नंबर 1। एक केस और करा रहा हूं बेटा, फिर बुक में से आपको क्वेश्चन करने को दूंगा, बुक सामने रखिएगा, ठीक है। इज देयर एनी डाउट इन फर्स्ट केस बेटा, फर्स्ट केस में क्या है, देयर इज नो इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, राइट। नाउ ये मैंने दे भी दिया बेटा नीचे केस, किस केस में ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानी जाती है। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट बेटर रहेगा बेटा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट जब घर पर होमवर्क करेंगे तो आपको क्लियर रहेगा। यहाँ से मैं एक सेकंड पेन का जितने भी मार्क है इरेज कर देता हूँ। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, दिस इज द केस 1। सो नाउ सेकंड पार्ट, व्हेन सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज गिवन। अब पहला केस क्या था बेटा, सैक्रिफाइसिंग नहीं गिवन था तो हमने टोटल 1 कर लिया। यहाँ पर क्या था बेटा, व्हेन सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज गिवन, सो द केस इज रिलेटेड टू फ्रॉम, व्हाट इज द लैंग्वेज। थोड़ा सा बेटा केयरफुली लैंग्वेज को ध्यान रखना, क्या लैंग्वेज दी हुई है यहाँ पर। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They admit C on 1/3 share, which it takes 3/12 from A and 1/12 from B. Calculate the new ratio. अब बेटा यहाँ पर आपको डायरेक्टली बता रखा है, क्या गिवन है थोड़ा ध्यान से देखिए कि जो C नया पार्टनर आया बेटा, C का शेयर कितना है भाई 1/3, बट आपको गिवन है क्लियर कट बेटा विच इट टेक्स 3/12 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। तो बेटा इसका मतलब मैं यहाँ कह सकता हूं ना कि ए सैक्रिफाइस 3/12 गिवन है एंड बी सैक्रिफाइस 1/12 गिवन है बेटा। तो मतलब यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर आपसे कोई पूछे तो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन 3:1, तो ये गिवन है। तो अब तो नया शेयर निकालना इजी है बेटा। व्हाट इज द न्यू शेयर ऑफ ए, एज न्यू शेयर
इज इक्वल टू ए का ओल्ड शेयर क्या था बेटा 2/3 माइनस ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 3/12 एज पर गिवन इन द क्वेश्चन। आराम से क्वेश्चन को रीड करके बेटा फिगर टैली कर लीजिएगा। 12 इज द एलसीएम बेटा, ठीक है 12 एलसीएम आ गया तो 8 माइनस 3 इज 5/12। नाउ व्हाट इज द बीज न्यू शेयर? बी का ओल्ड शेयर था बेटा 1/3, बी ने सेक्रीफाइस किया बेटा 1/12, 12 इज द एलसीएम राइट, 4 minus 1 3/12. Now what is the share of new partner C? That is given 1/3, but we want the denominator equal to 12, so we can multiply by it by 4/4 to just equalize the base, so it is 4/12. So beta what is the new ratio? 5:3:4. This is the new ratio. What is the sacrificing ratio? 3:1. So this is the case second. तो केस 1 और केस 2 में बेटा क्या डिफरेंस था? केस 1 में देयर इज नो इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, बट केस 2 में यस देयर इज इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। यहां पर बेटा जी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट इज अ बिग डिफरेंस। ठीक है बेटा, बुक सबके पास है। एक बार बेटा बुक में से पहले 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, जैसे ही क्वेश्चन होते हैं चैटिंग में डन कीजिए, नहीं आ रहे हो तो मुझे बताना। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम द केस 1 एंड सेकंड क्वेश्चन इन योर बुक ऑफ द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, तो बेटा दैट इज सेकंड पार्ट। करिए एक बार दोनों क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। मैं इतने इसको स्क्रीनशॉट देना हो तो बेटा इसको सॉल्यूशन प्रॉपर जो मैंने किया हुआ है ये लगा देता हूं, ये लीजिए। श्योर बेटा, हाँ बेटा 1 मिनट आप में से किसी बार जिसका बुक है एक बार ग्रुप में बेटा फर्स्ट पेज का ये जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है ना पिक शेयर कर दो बेटा। मेरे पास अभी बुक है नहीं बाई चांस, एक बच्चे की डिमांड आई है बेटा जिनके पास डीके गोयल है ना तो उनके पास टीएसडी वाली नहीं होगी। आप में से कोई भी बेटा जिनके सामने स्टैम्प बुक है एक बार ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप पे प्लीज शेयर द क्वेश्चन। आई थिंक बेटा ऐसे कोई नहीं करेगा काम। अश्मिता डू यू हैव द बुक बेटा? सर एक्चुअली मेरी बुक्स है एक्चुअली सूटकेस में है। सर मैं एक्चुअली बाहर हो गई लाइक। ठीक है बेटा, फिर तो क्वेश्चन करोगे कैसे? चलो कोई भी नहीं कर पा रहा इसका क्वेश्चन, तो बेटा फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ऐसे तो। कोई बात नहीं, मैं अभी वैसे पीडीएफ इसकी सेंड कर दूंगा थोड़ी देर में बैच के बाद बुक मंगाकर। बट बिफोर दैट ये बताओ क्वेश्चन केस दोनों क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे? यस सर। ऑल ऑफ यू बेटा केस क्लियर हो गया? फिर मैं केस करा देता हूँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में बुक के क्वेश्चन देखेंगे सॉल्व करना। केस ऑल ऑफ यू क्लियर बेटा? चलिए इसके बाद बच्चे मैं बताया तो आपको बुक में से बेटा पीडीएफ अभी मैं ट्राई करूंगा भेजने की सबके पास। फर्स्ट क्वेश्चन तो है हमारा केस 1, कॉपी में जस्ट नोट डाउन कर लीजिए बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज द केस 1 एंड आफ्टर दैट बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd एंड 4th इसमें होगा केस 2। अच्छा गिव ए सेकंड, मुझे एक सेकंड दीजिए, शायद बुक यहाँ पर एक एडिशन पड़ा होगा मेरे पास। राइट राइट बेटा, बात बन गई। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो है 2nd, 3rd एंड 4th दैट इज द केस 2। इसके बाद मैं करा रहा हूँ बेटा बुक में से क्वेश्चन नंबर 5। मैं एक बार पिक भी ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ।
ये ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया बेटा पिक्चर, ठीक है। देन आफ्टर दैट एक बार बेटा व्हाट्सएप पे चेक कर लेना साथ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज द डिफरेंट केस। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्या कहते हैं बेटा, मैं इसी क्वेश्चन को पहले यहां से करा देता हूं, वेट ए सेकंड। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए बेटा, बुक से करा रहा हूं अभी क्वेश्चन नंबर 5। एज पर द क्वेश्चन नंबर 5 जो बुक में हमें गिवन है, वो गिवन है बच्चे भारतीय एंड आस्था और पार्टनर। फिलहाल यहीं पर समझ लीजिए बेटा, बुक का भी है या नहीं है कोई बात नहीं। भारतीय एंड आस्था both are partner in the ratio of 3:2, right? And after that Dinkar is admit as a partner for 1/5 share। तो यहां तक तो बेटा केस 1 ही लग रहा है ना देखने में अभी तक तो। बट आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है which he take equally from भारती एंड आस्था। तो बेटा यहां थोड़ा सा चेंज हो गया ना, D 1/5 शेयर ले रहा है बच्चे, विच ही टेक इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। इसका मतलब समझो बेटा, आपको डी का शेयर दिया हुआ है ना, और इसका हाफ ऑफ भारती और आस्था दे रहे हैं। तो व्हाट इज मीन बाय दैट बेटा, भारती सेक्रीफाइस दिनकर के शेयर का हाफ। गॉट इट बेटा, क्लियर हो रही है क्वेश्चन की लैंग्वेज। दिनकर का शेयर 1/5 है, दिनकर के शेयर का हाफ यानी कि 1/10। एंड बेटा आस्था सेक्रीफाइस दिनकर के शेयर का 1/2, 1/10। और बेटा जैसे ही मुझे सेक्रीफाइसिंग मिलेगी उसके बाद तो न्यू रेशो निकालना इजी हो जाएगा मेरे लिए। वी कैन इजीली फाइंड आउट द न्यू रेशो, राइट, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। सो नाउ व्हाट इज द न्यू शेयर ऑफ बी, बी न्यू शेयर, अब बी का ओल्ड शेयर क्या था बेटा 3/5, और बी ने सेक्रीफाइस कितना किया बेटा 1/10। सो इट इज 6 - 1, 5/10। What is the new share of A बच्चे, A's new share is 2/5, old share क्या था बेटा 2/5 minus 1/10, 10 is LCM, 4 - 1, 3/10। एंड बेटा जो दिनकर न्यू पार्टनर है हमारा, उसका तो शेयर आपको गिवन ही था 1/5, इट इज मल्टीप्लाई बाय 2/2, so it is equivalent to 2/10। so what is the new ratio, new ratio is 5:3:2। गॉट इट, क्लियर हो रहा है बेटा। लैंग्वेज को ग्रैब कीजिए बेटा, सेक्रीफाइसिंग के बारे में आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में। भारतीय और आस्था पार्टनर है 3:2, सेक्रीफाइस तो भारतीय और आस्था करेंगे, लेकिन बेटा क्या क्या रखा है कि दिनकर का शेयर 1/5 है, विच इट टेक्स इक्वली फ्रॉम भारतीय और आस्था। अब बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, मैंने आपसे 1/5 लिया है जो कि हाफ ऑफ आप दोनों से ले रहा हूं, तो मतलब क्या हुआ 1/5 का 1/2 सेक्रीफाइस हुई ना। और सेम यही क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा आपकी बुक में, मैं बुक के क्वेश्चन समझा रहा हूं अभी। यहां पर कहता है बेटा मोहन और महेश, मैं शॉर्ट में बेटा लेके चल रहा हूं, मोह एंड मा पार्टनर है बेटा जिनकी रेशियो है 3:2। न्यू पार्टनर बच्चे यहां पर आ रहा है नुसरत, और नुसरत का जो शेयर है बेटा 1/4। और यहां भी बेटा जी वही लैंग्वेज आपको यूज करने को कह रहा है, यहां भी कह रहा है, क्या कह रहा है जी, यहां पर भी बेटा वही सेम कह रहा है, विच ही टेक फ्रॉम मोहन एंड महेश in the ratio of 2:1।
बेटा जी ध्यान से समझो, द ओनली चेंज इज डेट यहां पर इक्वल ले रहा था ना, यहाँ इक्वल ले रहा था, यहाँ 2:1 रेशियो में ले रहे, बात तो वही है बेटा। यहां पर भी समझो मोहन और महेश का शेयर गिवन है 3:2 इज महेश, ठीक है। और नुसरत आया बेटा 1/4 पर, विच इट टेक्स फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो बच्चे जरा मुझे बताओ, आप में से कोई भी बेटा मोहन कितना सेक्रीफाइस करेगा, कैसे फाइंड आउट करोगे? सर 1/4 इंटू 2/3। राइट है ना बेटा, सबको क्लियर है बेटा? इस क्वेश्चन को करके आंसर फटाफट से चैटिंग में डालो, कितना आ रहा आंसर। मुझे न्यू रेशियो चाहिए बेटा, न्यू रेशियो चैटिंग में डालिए प्लीज। मैं एक सेकंड चैटिंग पर्सनली कर देता हूं ताकि कोई किसी का आंसर ना देखे। चलिए बेटा, सॉल्व इट करिए फटाफट से। फाइनल आंसर चाहिए बेटा, न्यू रेशियो, सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं, व्हाट इज द न्यू रेशियो बिटवीन देम? अवन्या, योर आंसर इज करेक्ट बेटा, वेरी गुड। देखो आंसर तो वैसे बेटा मतलब बुक में गिवन है, लेकिन फाइंड आउट करना, योर आंसर इज करेक्ट बेटा। तो कॉन्सेप्ट बेटा देखो अलग अलग अभी हमने, बाकी सबको क्लियर हो रहा है बेटा? करी करी साथ में मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, चलो और थोड़ा सा इजी करते हैं इसको। बच्चे बस एक चीज सबको क्लियर कर दूं बेटा, पार्टनरशिप के अंदर बेटा 50% टाइम ये चैप्टर कंज्यूम करता है, इट टेक अराउंड 1 मंथ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, कोशिश कीजिएगा इसको साथ साथ लेके चलने की, क्योंकि बाकी किसी चैप्टर का बैकअप मिलना इजी है, बट बेटा जी इस चैप्टर का बैकअप मिलना ना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि 1 महीना तो यहीं ले लेगा बेटा ये। तो मोहन सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा 1/4 का 2/3, दैट मीन्स 2/12। और बेटा महेश सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 का 1/3, यानी कि 1/12, ठीक है। और अब इसके बाद बेटा ये जो भी यहां पर कॉन्सेप्ट है हमारा, सैक्रिफाइसिंग के बाद तो न्यू रेशियो इजी है बेटा। मोहन सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशियो क्या थी बेटा? 3/5 माइनस 2/12। और महेश सैक्रिफाइस, सॉरी न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस लिख गया बेटा मैं, न्यू रेशियो
2/5 माइनस 1/12, ठीक है। 60 एलसीएम 36 माइनस 10 26/60, 60 एलसीएम 24 माइनस 5 19/60, और न्यू पार्टनर जो नुसरत है बेटा 1/4, लेकिन वी कैन मल्टीप्लाई बाई 15/15, सो इट इज 15/60। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। 5 और 6 दोनों देखो आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर सॉल्व हो गए क्वेश्चन बेटा। 7 क्वेश्चन उसके बाद आपकी बुक में से दोबारा से केस 1 है, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। अच्छा एक बार आपको मैं बता देता हूं, कर दो बेटा इसको रेज, डन। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर बता क्या रहा है आपको, जरा देखें एक बारी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बता रहा है कि आपको बताया गया 3 पार्टनर हैं। आपको क्वेश्चन में क्या करा बेटा, मैं जस्ट वैसे डिस्कस कर लेता हूं, बाकी आप अपनी बुक से जब करेंगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एस बी एंड जे दे आर 3 पार्टनर, और न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है बेटा टी, जिसका 1/5 शेयर है, बस और कुछ नहीं रखा। तो आपको बेटा तो फर्स्ट चैप्टर से बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा कि जब ओल्ड पार्टनर की रेशियो ना दी हो तो इट इज ऑलवेज टेकन एज इक्वल। तो बेटा ये तो नो इन्फॉर्मेशन हो गया ना, एस बी जे इक्वल पार्टनर है, टी आ रहा है 1/5 पर, सो इसका मतलब दिस इज केस 1, डन। तो क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज फ्रॉम योर होमवर्क। इसके बाद बेटा जी क्वेश्चन नंबर 8, फिर वही अभी क्वेश्चन नंबर जो 6 किया था हमने, बस लैंग्वेज डिफरेंट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या बता रहा है, पी एंड क्यू पार्टनर हैं जिनकी रेशियो है बच्चे 5:3, और आर एडमिट हो रहा है 1/4 पर, और साथ में कह रहा है ही टुक 75% फ्रॉम पी। बेटा आपको बताया गया था ना कि विच ही टेक फ्रॉम पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ डैश। यहां पर बेटा रेशियो की जगह परसेंटेज बता रहा है, ये कह रहा है कि इसका 75% तो ले रहा है पी से, और बाकी कह रहा है क्यू से, तो बाकी कितना बचा बच्चे 25%। तो बेटा इसको मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं ना कि 3/4 ले रहा है पी से और 1/4 ले रहा है क्यू से, तो बेटा इसका मतलब इन द रेशियो ऑफ 3:1, ये वही वाला क्वेश्चन बन गया। मतलब आर एडमिट हो रहा है और आर बेटा 1/4 शेयर ले रहा है, जिसका 75% वो ले रहा है पी से, और रिमेनिंग क्यू से कह रहा है तो रिमेनिंग का मतलब हो गया बेटा बाकी का बचा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी बेटा एज पर द क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। मैं फिर बता रहा हूं आपको टोटल जो ओवरऑल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका जो 1 है और 7 है, दैट इज केस 1। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो आप लोग करेंगे बेटा, और क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज रिलेटेड टू केस 2 फ्रॉम, ठीक है। और बेटा इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों ने अभी भी किए 5, 6 और 8, ये बेटा जो मैंने अभी आपको समझाए हैं केस 3 के अकॉर्डिंगली इस तरह से। तो ये आपकी बुक के बेटा सारे क्वेश्चन अलग अलग लेवल के हैं जो आप कर सकते हैं सारे ट्राई। यहां तक बताओ बेटा कोई डाउट है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये बेटा नेक्स्ट क्लास के लिए स्किप करेंगे हम, अभी मैं आगे भी करवा रहा हूं। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 और 11 थोड़ा सा अपर लेवल है बेटा, एक बार पहले हम रेशियो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, देन उसके बाद हम इजीली कर पाएंगे। डन बेटा, आगे बढ़े। यस सर। और किसी को भी बेटा कोई डाउट लेना हो अभी तक जो कराया है, ओके। नाउ द नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर अब आ रहे हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंगली 12 एंड 13 दोनों सेम है बेटा। अरे प्रीवियस चैप्टर भी हम कर चुके हैं, सेम है। आपको क्या कहा गया बेटा, पहले 12 क्वेश्चन ले लेते हैं, दोनों सेम क्वेश्चन है। 12 में कह रहे राकेश एंड सुरेश बच्चे पार्टनर हैं 4:3 में, और जहीर एज ए न्यू पार्टनर आ रहा है जो कि बेटा जी
नहीं बताया गया कितने में, लेकिन ये बताया गया कि राकेश, सुरेश और जहीर, अब तीनों की नई रेशो आपको बता दी गई है 7:4:3। तो बेटा न्यू रेशो तो पूछेगा नहीं, अब यहाँ सिर्फ सैक्रिफाइजिंग पूछी गई है। तो आपको बताया गया था सैक्रिफाइजिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो राकेश सैक्रिफाइस, राकेश का ओल्ड शेयर क्या है बेटा 4/7 माइनस 7/14 ओल्ड शेयर और न्यू शेयर। सुरेश सैक्रिफाइस बेटा 3/7 माइनस 4/7 4/14, सॉरी बेटा 4/14 बस जी। तो 14 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1/14 और 14 एलसीएम आ गया बेटा 6 माइनस 4 2/14। सो सैक्रिफाइजिंग रेशियो इज 1:2। तो यहाँ 12 एंड 13 क्वेश्चन बड़े सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ओल्ड न्यू रेशियो दोनों दे रखी है। जब आपको ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों दे दी जाती है तो डेट मीन टू से वी कैन फाइंड आउट द सैक्रिफाइजिंग रेशियो इजिली। देखो बेटा एक बार अगर कोई भी डाउट हो, 12 एंड 13 मैंने समझाया अभी आपको। टेल मी बच्चे इफ एनी डाउट प्लीज। नो सर। ठीक है, बस बेटा एक चीज जरूर रिक्वेस्ट भी और इंस्ट्रक्शन भी है, प्लीज रिवाइज दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। इनकी बेटा जी रिवीजन बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है ना जी। तो ये जरूरी है बेटा। तो इस टाइप से बेटा जी हम लोग यहाँ पर रेशो, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट रेशो का ये बेटा, रेशो को सॉल्व करते हैं अलग अलग लेवल पर, और रेशो को सॉल्व करने के बाद फिर हम देखेंगे जैसा भी होगा यहाँ पर कि भी किस तरह से है किस तरह से नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा जी फर्दर जो क्वेश्चन है कराने को तो मैं वो भी करा सकता हूँ, पर मेरे ख्याल से आई थिंक बेटा 4-5 केस कंफ्यूजन हो जाएगी ज्यादा, है ना। अभी डिफरेंट केस नहीं कराना बेनिफिशियल नहीं लग रहा मुझे। बट इसमें एक चीज आपको बता दूं, आगे अगर हम 14 के बाद चलते हैं बेटा 15 डिफरेंट हो जाएगा, 16 17 18। चलो कोई बात नहीं बेटा, एक क्लास और लूंगा क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट है ना, कंफ्यूजन ज्यादा होगी। आज का होमवर्क क्या आपका, आज का होमवर्क यही है, इन्हीं क्वेश्चन को बेटा एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवाइज करना है। क्योंकि इन क्वेश्चन को अच्छी तरह करेंगे ना तो बेटा सबसे पहले पूरे चैप्टर में हमारा रेशियो चैप्टर ही चलना है। और जब रेशियो चैप्टर हम लेके चलेंगे, क्योंकि आगे आगे गुडविल किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी, सैक्रिफाइजिंग में। अब थोड़ा सा इसको बेटा जितना किया एक बार वाइंड अप कर लेते हैं एक बार को। देखो जो मैंने आपको कराया ध्यान रखिएगा, केस 1, केस 1 कौन सा कराया बेटा, केस 1 आपको कराया जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, नो इंफॉर्मेशन। और बेटा जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी तो हमेशा बताया ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइजिंग रेशियो होगी, है ना। ये ध्यान रखना है क्योंकि सैक्रिफाइजिंग का सबसे ज्यादा यूज है बेटा। मैंने बेटा केस 2 आपको कराया रिलेटेड टू फ्रॉम, और फ्रॉम में बेटा जी हमेशा ध्यान रखिएगा सैक्रिफाइजिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। ये जैसे फ्रॉम वाला क्वेश्चन था हमारा। केस 3 मैंने कराया बेटा जिसमें आपको प्रॉपर दिया होता है इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में आप टेक ओवर कर रहे हो। तो यहां भी हम सैक्रिफाइजिंग वैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, बट सैक्रिफाइजिंग रेशियो यहां भी गिवन होती है बेटा। आप जब फाइंड आउट करते हैं तो रेशियो तो वही निकलेगी कि रमेश took his share from सुरेश and महेश in the ratio of 3:2। तो सैक्रिफाइजिंग रेशियो यहां पर भी आपको गिवन है। तो और एक केस हमने और किया बेटा, केस 4, जहां पर आपको सीधा सीधा ओल्ड भी रेशियो दी हुई है और बेटा न्यू रेशियो भी दी हुई है, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइजिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो आई थिंक 4 केस तो बेटा इनफ है आज के लिए, बहुत ज्यादा है। तो इनको अच्छी तरह रिवाइज, चारों केस में बेटा देखो समझ आ रहा है जो मैंने अभी बताया यहाँ पर,
मेन फोकस आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो पर होना चाहिए, बिकॉज सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेन कॉन्सेप्ट फॉर यू। वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, क्योंकि इसके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना। ठीक है बेटा, बिफोर कंप्लीट द क्लास, आज क्लास थोड़ी छोटी जरूरी है बेटा, लेकिन कॉन्सेप्ट ज्यादा हुए हैं। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि 3 केस और करा दूं और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो कराया है उसके अंदर अगर कोई भी रिवीजन चाहिए तो आप एक बार देखो। और मैंने होमवर्क में आपको क्या कहे हैं बेटा, 1 to 14 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और सिर्फ इसके अंदर क्वेश्चन 10 और 11 नेक्स्ट क्लास के लिए मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। 10 में भी 4-5 करके कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। ओके बेटा, डन। तो नेक्स्ट क्लास में प्लीज 1 to 14 मुझे कंप्लीट मिलने चाहिए, सो दैट वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। हम इसके अंदर केसेस कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास में गुडविल भी स्टार्ट करेंगे। चलिए, ओके बेटा, गुड बाय।